अंजलि और आरती यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी अंजलि स्कूल में शिक्षिका की नौकरी भी करती थी और देवरानी आरती घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि अंजलि फटाफट अपने काम कर रही थी। आरती ने नाश्ता बनाया और यह नाश्ता अंजलि ने सबको परोसा। उसके बाद अंजलि ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। आरती ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी बुआ सास और सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने आरती को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वे हम महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह अंजलि के बाद आरती ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ जी ऐसा कुछ नहीं है, अंजलि दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो छोटी बहू, मुझे सब समझ में आता है, मेरे बाल धूप से सफेद नहीं हुए हैं। आरती से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको अंजलि दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल सजा कर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को अंजलि दीदी ने बाजार जाने से मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो अंजलि दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वे कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर ननद एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली आरती के आगे टिक नहीं पाई। शाम को अंजलि सब्जी की थैली आरती के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर आरती खुश हो गई। अंजलि को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में ननद ने को आवाज दी, बड़ी भाभी जरा यह आना। वह बोली, नीलम भाभी आप इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद करके मुफ्त में अंजलि खर्चा करती हो, वे भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वे घर में आराम करती है। इस पर अंजलि हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और आरती उसे तो कहने पर भी वह आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं स्कूल में मन लगाकर पढ़ा पाती हूँ। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। आरती कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर अंजलि अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना अंजलि की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह जीजी के पास आई और बोली, जीजी यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वे आई थी। पर अंजलि और आरती, इनके जैसी 2 समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था।
तो दोस्तों अंजलि और आरती इनकी जैसे समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट